नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने थंबनेल पर और टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि आप अपने बकाया लोन का 50% अमाउंट जमा करके भी आप ऋण मुक्त हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अगर आपके ऊपर आज की डेट में 5 लाख रुपये का बैंक का लोन बकाया है, तब दोस्तों आप सिर्फ 2,50,000 या फिर 2,70,000 रुपये जमा करके आप ऋण मुक्त हो सकते हैं। जी हाँ, आप बैंक के लोन से छुटकारा पा सकते हैं। सरकार की तरफ से एक ऋण माफ़ी योजना का आयोजन किया गया है, एक योजना चलाई जा रही है, तो आप लोग उसमें शामिल होकर के इस ऋण माफ़ी योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, सरकार की तरफ से ऋण बकायेदारों के लिए सुनहरा अवसर है, एक बहुत अच्छा मौका है। दोस्तों, सरकार के द्वारा एक डेट निश्चित की गई है, एक स्थान चिन्हित किया गया है। उस डेट को, उस स्थान पर आपको पहुंचना होगा, क्योंकि दोस्तों ये सिर्फ एक दिन का ही मौका दिया गया है। अगर आप उस डेट में उस स्थान पर पहुंच करके आप आवेदन करते हैं, तब दोस्तों आप इस ऋण माफ़ी योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को सब कुछ बताने वाला हूं डिटेल से कि कौन कौन से लोग इसके लिए पात्र होंगे, किन लोगों को इस ऋण माफ़ी योजना का लाभ मिलेगा, इसके लिए आवेदन कहाँ करना है, इसकी आवेदन की अंतिम तिथि क्या है, किस डेट को यह आयोजन किया जाना है, किस स्थान पर किया जाना है। दोस्तों, एक बात मैं आपको पहले बता देता हूँ कि यह आयोजन पूरे देश में किए जाना है, किसी भी प्रदेश का नहीं है, किसी भी जिले का नहीं है। यह पूरे देश का आयोजन है। सरकार के द्वारा पूरे देश में ये व्यवस्था की गई है और पूरे देश के लोगों को, जो भी लोग बैंक के लोन के बकायेदार हैं, उनको इस ऋण माफ़ी योजना का लाभ दिया जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दूं, सब कुछ डिटेल से आप लोगों को समझाऊं कि कैसे आप ऋण माफ़ी योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अंतिम तिथि क्या है। उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के हेल्पफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी बैंक के लोन के बकायेदार हैं, आप अपने लोन की अदायगी को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, आप अपने लोन की अदायगी नहीं कर पा रहे हैं, आपका लोन बढ़ता जा रहा है, तो दोस्तों आपके लिए सुनहरा अवसर है, आपके लिए गोल्डन ऑफर है। आपको इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। दोस्तों, केंद्र सरकार के द्वारा पूरे देश में 12 नवंबर को एक लोक अदालत का आयोजन किया गया है। दोस्तों, इस लोक अदालत में उन लोगों को इस लोन माफ़ी का लाभ दिया जाएगा जिनके लोन पिछले कई महीनों से या कई सालों से एनपीए चल रहे हैं। वह लोन कोई भी हो सकता है, चाहे वह सिक्योर लोन हो या फिर अनसिक्योर लोन हो। सभी तरह के लोन का इस लोक अदालत में समझौता किया जाएगा। मैं आपको उदाहरण के लिए बता देता हूँ, चाहे आपका पर्सनल लोन हो या फिर आपका कोई भी गाड़ी का लोन हो या फिर आपका किसान क्रेडिट कार्ड का लोन हो या फिर आपका होम लोन हो, आपका लोन कोई भी हो सकता है। आपका लोन सिक्योर लोन की श्रेणी में आता हो या फिर अनसिक्योर लोन की श्रेणी में आता हो, सभी लोन का समझौता किया जाएगा और सभी लोन में छूट दी जाएगी। सभी लोन में आपको ऋण माफ़ी का फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, इस लोक अदालत में बकाया धनराशि के आधे अमाउंट पर भी समझौता हो सकता है और आप ऋण मुक्त हो सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आपका जितना लोन बकाया है, आप उसका 50% पैसा जमा करके भी लोन से ऋण मुक्त हो सकते हैं। दोस्तों, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपका बकाया लोन आज की डेट में 3 लाख रुपए है, वह पिछले 2 साल से एनपीए चल रहा है। दोस्तों, मान जैसे ही आपका लोन खाता एनपीए हो जाता है तो उस पर ब्याज लगना बंद हो जाता है। यानी अगर आपका जो लोन खाता है वो 3 लाख रुपए पर एनपीए हुआ है, तो फिर वो 3 लाख ही शो करता रहेगा जब तक एनपीए रहेगा, चाहे आप उसे 10 साल बाद चेक कराएं या फिर 2 साल बाद चेक कराएं। आप जब भी आप अपने खाते को अपडेट कराएंगे, अपनी पासबुक अपडेट कराएंगे या स्टेटमेंट लेंगे, दोस्तों आपको सिर्फ 3 लाख रुपए ही दिखाएगा कि आपके ऊपर 3 लाख रुपए बकाया है। जबकि जो इंटरेस्ट होता है वो कैलकुलेट होता रहता है, लेकिन आपके खाते में ऐड नहीं होता है। तो कुल मिलाकर आपके खाते में ब्याज ऐड होना बंद हो जाता है। कैलकुलेट तो होता रहता है, लेकिन आपके खाते में ऐड नहीं होता है। आपकी जो भी मौजूदा आउटस्टैंडिंग होती है 2 साल पहले, वो ही आउटस्टैंडिंग आपकी बरकरार रहती है। यानी अगर आपके ऊपर 3 लाख रुपए बकाया है तो दोस्तों, और आपका खाता एनपीए है, तो आप जितने दिन तक इसे पेंडिंग रखेंगे वो 3 लाख रुपए ही शो करेगा। हाँ, आगे लिखा रहेगा प्लस इंटरेस्ट। आपको जो भी नोटिस आएगा तो उसमें लिखा होगा कि 3 लाख रुपए प्लस ब्याज, और डेट आपको भी लिखी रहेगी उस नोटिस में कि इस तारीख से आपको ब्याज भी देना है। दोस्तों, आप सबको पता है कि जैसे ही आपका लोन खाता एनपीए होता है, जैसे ही आपका लोन खाता नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बनता है, वैसे ही आपके ऊपर जो आपके लोन खाते की ब्याज दरें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। कभी कभी ये ब्याज दरें सामान्य ब्याज दर से 2 गुने पर भी चली जाती हैं। मान लीजिए अगर आप किसी लोन में 7% ब्याज देते हैं सामान्य दर, तो दोस्तों हो सकता है जब आपका लोन खाता एनपीए हो जाए तो आपको 14% ब्याज भी देना पड़े। तो दोस्तों, आप मोटा मोटा जोड़ लीजिए, मैं आपको सिर्फ 10% ब्याज बता रहा हूँ कि मान लीजिए आपका जब भी लोन खाता एनपीए हुआ, आपकी आउटस्टैंडिंग 3 लाख रुपए थी और उसको एनपीए हुए 2 साल हो गए हैं। अब आपके ऊपर अगर 10% ब्याज भी बैंक ने वार्षिक चार्ज कर रहा है, तो दोस्तों आप इसे जोड़ लीजिए। यह लगभग 2 साल का, चूंकि बैंक चक्रवृद्धि ब्याज चार्ज करता है, तो लगभग 70,000 रुपये बहुत ही आसानी से हो जाएगा। और दोस्तों, अगर हम ये 3 लाख रुपए में ऐड कर देंगे तो दोस्तों ये 3,70,000 हो जाते हैं।
अब दोस्तों अगर बैंक ने उस लोन खाते की आरसी जारी कर दी, यानी रिकवरी सर्टिफिकेट जारी कर दिया, राजस्व विभाग के पास भेज दिया वसूली के लिए, तब दोस्तों आपको 10% कलेक्शन चार्ज भी राजस्व विभाग को देना होगा, यानी ये 37,000 रुपये आपको और देने होंगे। तो दोस्तों अब अगर हम बात करें कि आपको टोटल कितना पे करना होगा आज की डेट में, तो दोस्तों ये 4 लाख से ऊपर चला जाता है अमाउंट। तो कुल मिलाकर के अगर आज की डेट में आप बैंक जा करके इस लोन को ख़त्म करेंगे तो दोस्तों आपको 4 लाख से अधिक अमाउंट जमा करना होगा। वहीं अगर आप बैंक या फिर किसी भी लोक अदालत में जा करके समझौता करते हैं तो दोस्तों ज़्यादातर जो अमाउंट होते हैं समझौते के वो 60% अमाउंट पर समझौता बैंक या फिर जो लोक अदालत के जज होते हैं उनके माध्यम से हो जाता है। दोस्तों कई स्थितियों में ये जो समझौता राशि होती है, जो समझौते का परसेंटेज होता है 70% भी हो सकता है, 80% भी हो सकता है, 90% भी हो सकता है, दोस्तों 50% भी हो सकता है, 40% भी हो सकता है और 30% भी हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं दोस्तों। कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए जो भी बरोवर है, जो भी ऋणी है, अगर उसकी डेथ हो जाती है, आपके पास उनका डेथ सर्टिफिकेट है और आपके परिवार की स्थिति बहुत ही नाजुक है, आप जा करके जब जज साहब के पास पहुंचते हैं सेटलमेंट के लिए कि महोदय मैं इस लोन को अदा करने में सक्षम नहीं हूं, जो भी मेरे परिवार के सदस्य ने इस लोन को लिया था उनकी डेथ हो चुकी है। दोस्तों अगर जज साहब को दया आ जाती है कि हाँ वास्तव में जो ऋणी था उसकी डेथ हो चुकी है और इनके परिवार की जो आर्थिक स्थिति है बहुत ज़्यादा खराब है, ये लोन को अदा कर पाने में सक्षम नहीं है, तब दोस्तों 30% अमाउंट पर भी समझौता कर सकते हैं। और दोस्तों मान लीजिए आपकी जो मौजूदा आउटस्टैंडिंग है 3 लाख रुपए और अगर वो 30% अमाउंट पर आप समझौता करते हैं तब दोस्तों आपको 1 लाख रुपए के आसपास ही जमा करना होगा और आप ऋण मुक्त हो जाएंगे। आपके जो भी परिवार के सदस्य जिन्होंने लोन ले रखा था उनका नाम बैंक से हट जाएगा और आपका लोन अदा हो जाएगा। तो दोस्तों आप इस गोल्डन ऑफर का फ़ायदा अवश्य उठाएं। दोस्तों ज़्यादातर क्या होता है कि जब आप लोक अदालत में जाते हैं समझौता करने के लिए, दोस्तों वहाँ पर आपको एक जज मिलते हैं और आपके बैंक के जो भी अधिकारी होते हैं वो भी वहाँ पर उपस्थित होते हैं। क्योंकि ये लोक अदालत होती है तो उस जिले के जितने भी बैंक होते हैं उन सभी के अधिकारी वहाँ पर उपस्थित होते हैं। आप चाहे तो बैंक के अधिकारियों से मिलकर के भी समझौता कर सकते हैं या फिर आप बैंक जाकर के भी समझौता कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मेरी आपको राय है कि अगर आप लोक अदालत में गए हैं तब दोस्तों आपको जज साहब से ही समझौता करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप उनसे समझौता करेंगे दोस्तों आपका बेनिफिट ज़्यादा होगा। बैंक तो हमेशा कोशिश करता है कि जो ग्राहक है, जो ऋणी है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बैंक को मिल जाए ताकि बैंक का पैसा वसूल हो जाए। लेकिन दोस्तों जब आप जज साहब के पास जाते हैं, आप अपनी आर्थिक स्थिति बताते हैं, आप एक कागज़ पर एप्लीकेशन नोट कर लीजिए, अपनी स्थिति लिख कर दे दीजिए, साथ ही आप अपने पासबुक की एक फ़ोटोकॉपी भी ले जाइए, साथ में आपने जो भी लेन देन किए हैं, आप लास्ट 6 महीने का स्टेटमेंट भी अपनी बैंक से निकलवा लें और ये सभी साथ में लेकर के जाएं। दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा पत्र नहीं लिखना है, आपको 2-4 लाइनें मेन उस लेटर में लिख देनी है और जज साहब के आगे आपको हाथ जोड़ के बता देना है कि महोदय इस लोन को मैं दे पाने में सक्षम नहीं हूँ, कृपया आप मुझे ऋण मुक्त करने के लिए कम से कम जो भी अमाउंट हो बता दीजिए, मैं उस पर समझौता करने को तैयार हूँ। तो दोस्तों बैंक अगर आपसे 3 लाख रुपए के लोन में अगर 60% अमाउंट पर भी समझौता करता है तो दोस्तों ये कितना हो जाता है, 1,80,000 रुपये। दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि जहां आपको 4 लाख से अधिक अमाउंट पे करना था बैंक को, आप वहां पर 1,80,000 रुपये जमा करके ऋण मुक्त हो सकते हैं। तो दोस्तों बहुत अच्छा आपके सामने ये विकल्प है, बहुत अच्छा आपके सामने मौका है, आपको सरकार की तरफ से एक बहुत अच्छा ऋण माफ़ी का लाभ दिया जा रहा है, तो आप लोग इसका फ़ायदा अवश्य उठाएं। क्योंकि दोस्तों अगर आप इस मौके को गंवा देंगे तो दोस्तों आपको फिर से 4 लाख से अधिक जो अमाउंट है यही पे करना होगा, तभी आप ऋण मुक्त हो पाएंगे। इधर सरकार ने आपको ये मौका दिया है। 12 नवंबर को पूरे देश में लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। ये लोक अदालत 10 बजे से लेकर के सायं 4 बजे तक चलेगी। आप अपने ज़िले के जिला न्यायालय जाएंगे दोस्तों, वहीं आसपास आप देख लेंगे, वहीं पर कहीं इस लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा जहां पर थोड़ी ज़्यादा बैठने की जगह होगी, क्योंकि पूरे ज़िले भर का किसान आते हैं, जो भी एनपीए धारक किसान हैं। कुछ बैंकों ने किसानों को नोटिस भी भेज रखे हैं, हो सकता है आपको भी नोटिस मिल गया हो लोक अदालत का। अगर नहीं मिला है तब भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये लोक अदालत का आयोजन पूरे देश में 12 नवंबर को किया जा रहा है। तो दोस्तों आप लोग इस 12 नवंबर को, अगर आपका भी लोन खाता एनपीए है तो आप इस मौके को ना गंवाइए, आप वहाँ पर पहुँच जाइए, आप अपनी स्थिति बताइए और आप अपने लोन का सेटलमेंट करवाइए। दोस्तों आपको साथ में कुछ पैसे भी ले जाने होंगे। मान लीजिए आपका 3 लाख रुपए का लोन बकाया है और दोस्तों आपका समझौता 60% अमाउंट पर हुआ है, तो आप मोटा मोटा मान के चलिए कि आपको 1,80,000 रुपये का समझौता हुआ है कि आप 1,80,000 जमा कर दीजिए, आपका लोन खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों आपको वहाँ पर कुछ टोकन मनी जमा करनी होगी, वो 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 कुछ भी हो सकती है। तो दोस्तों आपको कुछ पैसा साथ में ले जाना है टोकन मनी के रूप में, और दोस्तों जो टोकन मनी आप वहाँ जमा करेंगे वो 1,80,000 में ही लेस हो जाएगी। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि ये 1,80,000 मुझे अतिरिक्त देने होंगे और टोकन मनी अतिरिक्त देनी होगी। ये जो 1,80,000 में आपका समझौता हुआ है, जो आप टोकन मनी वहाँ पर जमा करेंगे अदालत में, लोक अदालत में,
चाहे वो 10,000 हो या 20,000 हो या 50,000 हो, वो उसी में लेस हो जाएगी। तो दोस्तों आप टोकन मनी साथ में लेकर के जाएंगे और वो जमा कर देंगे। वहाँ से आपकी जो नोटिस होगी, अगर आपको बैंक की तरफ से कोई नोटिस आया है तो नोटिस भी आप साथ में ले जाएंगे। दोस्तों आप जब पैसा जमा करेंगे तो आपको जो रसीद मिलेगी उस पर अदालत की एक मोहर लग जाएगी और उसमें डेट पड़ जाएगी। दोस्तों उस डेट से 90 दिन का समय आपको दिया जाता है कि आप अपने लोन को 90 दिन के अंदर बंद कर दें, आपको इसका फ़ायदा मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप 90 दिन क्रॉस कर जाते हैं तो दोस्तों आपका ये समझौता बेकार चला जाएगा। आपने जो भी टोकन मनी जमा करी है वो आपके लोन खाते में तो जमा हो जाएगा, लेकिन दोस्तों ये आपका उसी लोन अमाउंट में जाकर के ऐड हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों वो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा फिर। तो अगर आप 90 दिन के अंदर टोकन मनी जमा तभी करें जब आप पूरे पैसे की व्यवस्था अगले 90 दिन में कर सकते हो। अगर आप नहीं कर सकते तो फिर दोस्तों आप अपनी टोकन मनी मत जमा करें, क्योंकि फिर टोकन मनी आपके उसी लोन में जाकर के लेस हो जाएगी और आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। दोस्तों आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।